चक्रव्यूह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि युद्ध, रणनीति और एक ट्रेजेडी की पूरी कहानी है। आज हम बात करने वाले हैं पौराणिक कथाओं की शायद सबसे मशहूर सैन्य रचना चक्रव्यूह के बारे में। चलिए इस रहस्यमयी और घातक व्यूह रचना की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है वो यही है कि मौत का ये घूमता हुआ माया जाल, क्या ये कभी हकीकत था? आज की ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द है, जो असल में चक्रव्यूह के असली सच को जानने की एक आम सी खोज से शुरू हुई। देखिए, चक्रव्यूह की सच्चाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले उसकी कहानी के दिल में उतरना होगा, और वो कहानी है एक युवा योद्धा अभिमन्यु की, जिसके आखिरी युद्ध की ये दुखद गाथा है। महाभारत हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि चक्रव्यूह एक सैन्य रणनीति थी, नहीं, वो इसे एक ऐसे मंच की तरह दिखाता है जहां एक अकेला योद्धा हजारों के खिलाफ लड़ रहा था, और उसे पता था, उसे ये मालूम था कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां से निकलना नामुमकिन है। अभिमन्यु की ये कहानी ना एक तरह से 4 हिस्सों में सामने आती है। सबसे पहले वो अकेले ही व्यूह की पहली दीवार को तोड़ देता है। फिर जैसे ही वो अंदर जाता है, जाल बंद हो जाता है और वो सबसे कट जाता है। इसके बाद शुरू होता है उसका अकेला संघर्ष कई महारथियों के खिलाफ, और अंत में उसका दुखद पतन। अभिमन्यु की यही शक्तिशाली और दर्द भरी कहानी है, जो हमेशा से लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस कथा के पीछे का सच क्या है। तो चलिए अब कहानी से निकलकर तथ्यों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ऐतिहासिक खोज हमें क्या बताती है। और हमारी खोज का शुरुआती बिंदु यही है। ये शब्द जो लोग इंटरनेट पर खोजते हैं, ये दिखाता है कि लोगों में कितनी गहरी दिलचस्पी है ये जानने की कि महाकाव्य में से इतिहास को कैसे अलग किया जाए। तो ठीक है, एक पल के लिए कहानी और मिथक को किनारे रखते हैं। चलिए चक्रव्यूह को सिर्फ एक मिलिट्री फॉर्मेशन के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये वाकई एक ऐसी सेना का नक्शा था जिसे कोई हरा ही नहीं सकता? कागज पर तो ये एक घूमता हुआ किला था, एक ऐसी पहेली जिसका हर जवाब आपको जाल में और गहरा फंसा देता। सोचकर देखिए, दुश्मन अंदर आता है और दीवारें घूमकर रास्ता बंद कर देती हैं। अब वो पूरी तरह से फंस चुका है। अच्छा, अब इसे और बेहतर समझने के लिए इसकी तुलना एक ऐसी सैन्य रचना से करते हैं जिसके होने के पक्के सबूत हैं, रोमन टेस्टुडो। देखिए फर्क कितना साफ है। चक्रव्यूह की थ्योरी एक घूमते हुए आक्रामक जाल की है, वहीं टेस्टुडो एक स्थिर रक्षा करने वाला कवच था। दोनों को अमल में लाने के लिए जिस तरह का अनुशासन और तालमेल चाहिए, वो जमीन आसमान का फर्क है। तो हमने इसका खाका तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल उठता है ठोस सबूतों का। इतिहास की किताबें और पुरातत्व विभाग हमें इसके बारे में क्या बताते हैं? क्या कोई निशान मिले हैं? और जब हम सबूतों की तलाश में अलग अलग जगहों पर देखते हैं तो नतीजा एक ही आता है। पुरातत्व की खुदाई में कुछ नहीं मिला। उस दौर के सैन्य ग्रंथ जैसे कि अर्थशास्त्र, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है, और दुनिया के किसी भी दूसरे देश के सैन्य इतिहास में इसके जैसी कोई रचना नहीं मिलती। मतलब जब बात आती है ठोस पक्के सबूतों की, तो इतिहास पूरी तरह से खामोश है। सबूतों की संख्या क्या है? 0, एक भी नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या सबूतों के ना मिलने का मतलब यह है कि चक्रव्यूह असली नहीं है? शायद हम गलत सवाल पूछ रहे हैं। चलिए एक अलग तरह की सच्चाई को खोजते हैं। देखिए, इसकी असली ताकत और इसकी असलियत अब इसके सांस्कृतिक असर में है, जो आज तक कायम है। आज भी जब कोई बहुत मुश्किल हालात में फंस जाता है तो क्या कहता है? यही कि मैं तो चक्रव्यूह में फंस गया हूं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये हमारी भाषा का, हमारी सोच का हिस्सा बन गई है। और यहीं पर आकर ये बात एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है। शायद असली खोज इस बात की नहीं है कि अतीत में क्या हुआ था, बल्कि इस बात की है कि एक कहानी क्या कुछ बन सकती है। हकीकत सिर्फ वो नहीं होती जिसे हम छू सकते हैं। हकीकत वो भी होती है जो हजारों सालों तक हमारी सोच और हमारी संस्कृति को आकार देती है।